दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम का जो लिस्ट जारी किया गया था, प्रोविजनल चयन सूची, उसके बारे में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारा जो क्रिएशन है पैदा हो रखा है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लेना है और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी इस लिस्ट को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आरएनएस एजुकेशन आप लोगों के साथ खड़ा है और आरएनएस एजुकेशन का जो अपना जो विश्लेषण है वो क्या कहता है इस मामले में, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि रॉयल एकेडमी जयपुर आप लोगों के लिए लेकर आया है जीएनएम और एएनएम के लिए फ्री कोचिंग, जहां पर आप लोग यूट्यूब के जरिए फ्री जो कोचिंग है कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को फ्री क्लासेस जो है मिलेंगी। ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस रॉयल एकेडमी जयपुर नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इनका अपना जो है प्ले स्टोर पर ऐप भी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। प्ले स्टोर से ऐप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और सब कुछ यहाँ पे फ्री है। क्या है? फ्री है। तो जो बच्चे एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम और जीएनएम की, वो इस इंस्टीट्यूट से, इस रॉयल एकेडमी जो कोचिंग संस्थान है, इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा, इनके कंटेंट देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के। तो रॉयल एकेडमी जयपुर नाम से ये आप लोग यूट्यूब पर इन्हें सर्च कर सकते हैं। इनकी क्लासेज जो है आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर इनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर साथियों, रॉयल एकेडमी जयपुर। ठीक है, फ्री क्लासेज हैं यूट्यूब पर एएनएम और जीएनएम भर्तियों के लिए, या जो भी चिकित्सा विभाग की भर्तियां जिनमें परीक्षा होती है उन सब के लिए है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर किस तरीके के कंटेंट है इस चैनल के, ताकि हमें भी पता चल सके कि हालांकि कंटेंट बहुत अच्छे बना रखे, फिर भी बच्चे जो बताएंगे वो सबसे बेहतर इनके लिए फीडबैक होगा। तो रॉयल एकेडमी जयपुर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इनके जो कोर्सेज हैं फ्री हैं साथियों। सबसे बड़ी बात है आप लोगों को पैसे ना खर्च हों, इसलिए हम आप लोगों के लिए ऐसा चीज़ें लेकर के आए हैं कि जो आप लोगों को फ्री में एक अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी कोचिंग मिले, अच्छा नोट्स मिले, अच्छा आप लोगों को पढ़ने का मिले। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस रॉयल एकेडमी नाम से। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं एएनएम की। देखिए साथियों, सबसे पहली बात, एएनएम के जो पद हैं 4847 थे, पद बढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आज लिस्ट आई है, उसमें जो अभ्यर्थी हैं, काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड कर दिया गया है। कारण क्या है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बताएं आप लोगों को, 2308 जो अभ्यर्थी हैं वो नॉन टीएसपी से सेलेक्ट किए गए हैं। किससे किए गए हैं? नॉन टीएसपी से। और टीएसपी से जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं उनकी संख्या है आप लोगों की 317। ठीक है, 317 प्लस 2308। ठीक है, ये कितने हो गए? आप लोग जोड़ लीजिएगा, 2625 हो गए। कितने हो गए? 2625 हो गए। और 2625 के अलावा साथियों जो अभ्यर्थी होल्ड किए गए हैं उनका भी कारण सुन लीजिएगा। ये बच्चे जो हैं होल्ड किए गए हैं 2082, यानी कि 2082 कैंडिडेट्स यहाँ पर होल्ड किए गए हैं। होल्ड किस वजह से किए गए हैं वो वजह सुन लीजिए। देखिए ये जो 2082 प्लस टीएसपी के 140 यानी कि 140 जो कैंडिडेट्स हैं, 140 प्लस 2082। ठीक है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ये कैंडिडेट्स जो हैं लगभग 2200 पार जो कैंडिडेट्स हैं वो होल्ड किए गए हैं। कारण क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये अदर स्टेट्स का मतलब ये देखिए, राजस्थान में आप लोगों को पता है एएनएम होती है सरकारी कॉलेज से, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं सीएमएचओ के अधीन जो एएनएमटीसी आती हैं उनसे होती है। तो गवर्नमेंट में नंबर नहीं आ पाता, परसेंटेज कम होती है तो गवर्नमेंट में नंबर नहीं आ पाता। जो अदर स्टेट हैं जैसे बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, कर्नाटक हुआ, या जो भी स्टेट हैं, जितने भी हमारे भारत के इंस्टीट्यूट हैं, देश के जितने भी राज्य हैं उनमें जो एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर हुआ, अब जिन्होंने पंजाब से करी उसको होल्ड कर दिया, जिन्होंने एमपी से की उनको होल्ड कर दिया, जिसने भी राजस्थान से बाहर जो भी आउट ऑफ स्टेट जो जिन्होंने भी एएनएम की उन सबको होल्ड कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई होल्ड कर दिया तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं है। जिसका होल्ड में नाम है, जिसका उस लिस्ट में नाम है,
ठीक है, 2300 प्लस 300 वाली में, तो उन सब की जॉब लग चुकी है। क्या लग चुकी है? जॉब लग चुकी है। एक और सवाल होता है यहाँ पर कि भाई अब हमारा क्या होगा। देखिए, आप लोगों के डिग्री और डिप्लोमा जांचे जाने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि साहब मैं तो एनएचएम में लगी हूँ 2016 में, मैं तो फलाने में लगी हूँ, मैं तो उसमें लगी हूँ, तो पहले क्यों नहीं जांचा? देखिए, जो भी भर्ती एजेंसी होती है, एनएचएम में लगे तो एनएचएम वालों ने आपके कागज़ जांचे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ये परमानेंट भर्ती है तो सिफू को भी हक है, राइट है कि वो आप लोगों के जो वेरिफिकेशन के बाद के जो डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों ने जो सबमिट करे थे वो जांचे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि साहब जांचे क्यों नहीं? तो भाई देखिए, आसमान से तारे जो है आप लोग सिर्फ मुहावरे लोकोक्ति में ही तोड़ के ला सकते हैं। आसमान से तारे तोड़ के लाने में बहुत अंतर होता है। वो किस लिए होता है कि आसमान पे जाना पड़ेगा, रॉकेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, फिर तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो बात ये है ओवरऑल मिला करके कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी डिग्री डिप्लोमा है आप लोगों के, उसको वेरीफाई नहीं किया गया सिफू की तरफ से कि भाई ये मान लीजिए कोई अनीता नाम की अभ्यर्थी है। अब अनीता ने मान लो पंजाब से की, ठीक है, पंजाब से एएनएम की। अब पंजाब से उसने एएनएम की, बिल्कुल सही की, हम उसको गलत नहीं बता रहे। लेकिन भाई पंजाब में जब सिफू वेरीफाई करेगा कि भाई अनीता ने इस कॉलेज से नर्सिंग की थी या नहीं की थी एएनएम, तो वो लोग तो बताएंगे ना कि हाँ भाई की थी। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग बनवा लाते हैं, ठीक है, अब वो जो बनवा के ला रहे हैं अगर उसका नाम दे देते हैं, वेरीफाई नहीं करते, तो आप में से कोई लोग कह देते कि भाई अनीता ने तो भाई साहब गलती कर दी, ठीक है, तो क्या होगा? तो बात ये है कि आप लोगों के जो प्रतिशत वगैरह हैं, आप लोगों के नाम गांव जो भी हैं, आप लोगों के डिग्री डिप्लोमा के जो आपने राजस्थान से बाहर किए, उनको सिफू ने अभी वेरीफाई नहीं किया, अर्थात क्रॉस चेक नहीं किया है। मान लीजिए किसी की एएनएम में 70% बन रही थी और उसने हरियाणा से कर रखी थी। अब भाई हरियाणा में उसकी 70% का रिकॉर्ड है कि नहीं, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो इस वजह से इनको होल्ड किया है। होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आउट कर दिया गया, आप लोग चयनित हैं। क्या हैं? चयनित हैं, सेलेक्ट हैं आप लोग, जिसका होल्ड में, ठीक है, जो 2082 और 140 में नाम है, वो सारे के सारे बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो सारी के सारी सेलेक्ट है। मतलब उनकी नौकरी तो लग चुकी है, लेकिन भाई इनको चेक करना चाहता है विभाग, ठीक है, कि इनके डॉक्यूमेंट जो एएनएम के हैं वो सही हैं या नहीं हैं। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग तो सही होंगे, मेरे अकॉर्डिंग भी सही होंगे, लेकिन भाई सिफू की तो जिम्मेदारी है कि वो चेक करेगा, ठीक है। इसलिए जिनका होल्ड में नाम आया है उनको डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जॉब्स तो आपकी लग चुकी है, नौकरी तो आपकी लग चुकी है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है यहाँ पर ये कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रतिशत भी ज़्यादा थे, उनका भी नाम नहीं आया। जैसे इन्होंने ओबीसी में 63 पॉइंट कुछ को लिया है और उससे कम वाली हैं। अब 63 से कम जिसकी मान लो जो 58 है, अब उसको तो कुछ करना नहीं है भाई, उसको ना तो परिवेदना लगानी है ना कुछ और करना है, ठीक है। यानी कि किसी की मान लो 63.15 लास्ट वाली लड़की आप लोगों को नज़र आ गई इस लिस्ट में और आपके 64 थे, 65 थे, तो आप लोग परिवेदना लगा सकते हो। ऐसी बच्चियों के लिए ये व्यवस्था है। कल से परिवेदना का लिंक एक्टिव होगा, तो वो परिवेदना जिस तरीके से पहले लगाई थी वो, अब परिवेदना भी भाई सबको नहीं लगानी। क्या? सबको नहीं लगानी कि परिवेदना सबको लगा देनी है, ठीक है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया और आपसे कम वाली परसेंटेज की लड़की का नाम आप लोगों को इन 2300 या 2600 की लिस्ट में मिल रहा है, 2300 प्लस 300 वाली में, तो उनको ही परिवेदना लगानी है। बाकी जिसके मान लीजिए पहले वेरिफिकेशन में 49% को बुलाया था और अब उसकी चली गई 54, तो 49, 50, 51, 52, 53 ये सारी आउट है, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए 8000 बच्चियों से वेरिफिकेशन कराया था, कितने से कराया था? 8000 बच्चियों से। अब लगनी कितनी है? 4847। कितनी बार हो गई भाई? 3, 3500 तो बार होनी है। तो इसमें ये नहीं है कि जिसकी परसेंट कम थी, जिसने वेरिफिकेशन करा लिया वही हक जता दे कि नहीं मेरा तो नंबर आना चाहिए था, भाई क्यों नहीं आया। दूसरा यहाँ पर जो एक और कारण है जामिया उर्दू, तो जामिया उर्दू को जैसा लग रहा है कि मुझे जामिया उर्दू के बारे में पता करा, तो जामिया उर्दू भी यहाँ पर इसमें शामिल नहीं की गई है। अगर किसी का नाम अगर इसमें होल्ड में जामिया उर्दू तो कमेंट करके मुझे बता सकते। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है उसमें जामिया उर्दू शामिल नहीं किया गया है, ठीक है।
परिवेदना किनको लगानी है, जिनका नाम नहीं आ पाया था, और परसेंटेज आप लोगों की इस लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। हालांकि सिफू की एक सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, बताएं जो बड़ी गलती बता रहे हैं वो सिफू की ये है, प्रतिशत नहीं दिए। ठीक है, ये भाई साहब गांजा फूंक के बनाया गया काम है। प्रतिशत इनको दिखाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रतिशत दिखाने से जो परिवेदना लगनी थी ना वो कम हो जाती। आप लोगों के जो डाउट्स है ना, गट जो फीलिंग्स हैं वो कम हो जाती। तो ये प्रतिशत इनको बताना चाहिए था कि भाई इस कैटेगरी की इतनी प्रतिशत गई है, ताकि जो बच्चियां रह गई हैं उनको कम से कम संतुष्टि हो जाती। अब मेरी बातों पर भी यकीन नहीं करेंगी ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनको लग रहा है जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको ये लगेंगे कि यार ये भी झूठ बोल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे, आपसे कम प्रतिशत वाली महिलाओं का नाम उन 2300 प्लस 300 में है, तो आप क्या कर सकती हैं, परिवेदना लगा सकती हैं। परिवेदना सिर्फ उनको लगानी है जिनका नाम नहीं आया किसी कारणवश से, प्रतिशत ज़्यादा थे और आपसे कम वाली का नाम आया है, परिवेदना सिर्फ उनको लगानी है। और ये जो होल्ड वाली लड़कियां भाई, जितनी भी होल्ड वाली हैं, उनको भी परिवेदना लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या? परिवेदना लगाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब कब क्या होगा? अब देखिए, अब ये प्रोविजनल लिस्ट है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग पीवी लिस्ट है भाई, ठीक है, पीवी मान लेता हूँ आज मैं भी। तो ये जो पीवी आप लोगों की लिस्ट है, इस पीवी लिस्ट पर आपत्तियां ले रहे हैं। जब फाइनल लिस्ट आएगी, क्या आएगी? फाइनल लिस्ट, तो हो सकता है ये जो होल्ड वाली जो लड़कियां हैं इनके ये जो कागजात वगैरह जांच लें तो फाइनल लिस्ट में सब लोगों के नाम आ सकते हैं। ऐसा मैं एक संभावना जता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक पॉसिबिलिटी मतलब बिल्ड कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि जो फाइनल मेरिट है उसमें आप लोगों के नाम आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ और दावे के साथ बता रहा हूँ कि जिनका होल्ड में नाम है उन सब का सिलेक्शन हो गया है। अगर होल्ड वाली में कोई लड़कियाँ फर्जी मिल जाती हैं, मान लीजिए किसी ने जम्मू कश्मीर से डिप्लोमा कर रखा है और वो यूनिवर्सिटी वहाँ है ही नहीं और वो फर्जी लड़की थी, तो भाई वो तो बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये होल्ड में भी अगर आपको कोई फर्जी मिलेगी या सिफू को कोई फर्जी मिलेगी तो वो बाहर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिनका होल्ड में नाम है उन सब का जो है सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जितने बच्चियां लेनी थी इन्हें, महिलाएं लेनी थी, वो इन्होंने ले ली हैं, ठीक है। और जिनका प्रतिशत कम है वो परिवेदना लगा दो। जिनका प्रतिशत बहुत कम है और लगता है कि कट ऑफ उतना गया नहीं है तो उनको भूल जाइए वो भर्ती। वो एनएचएम की तैयारी करिए, एएनएम की जो रॉयल एकेडमी सीकर जयपुर का हमने बताया था उस पर। तो ये पूरी खबर है, ठीक है। परिवेदना किनको लगानी है, वो परिवेदना लगाने का जो है लिंक जो है कल एक्टिव होगा लिंक, उस पर परिवेदना ऑनलाइन लगेंगी। इसके लिए भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मारामारी करने की आवश्यकता नहीं है। रोने धोने जैसा तो बंदी कर दीजिए। मुझे लगता है कि आज काफ़ी सारी जो महिला अभ्यर्थियाँ दुखी हैं इस बात से कि उनको होल्ड क्यों किया गया। देखिए, होल्ड करने का कारण ये है जो बाहरी राज्यों से पास आउट हैं उन सबको यहाँ पर होल्ड ही किया जाएगा, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, जिन्होंने बाहर से डिग्री डिप्लोमे किए हैं उनको होल्ड किया जाएगा। और होल्ड करने का मकसद क्या है? सिफू के द्वारा कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता जो है वो दिखाने की कोशिश है कि भाई बाहर से जो लेके आया डिग्री डिप्लोमा, वहाँ से हम क्रॉस चेक कर लें कि फलाने नाम का बंदा या फलाने नाम की जो महिला है उसने यहीं से पास आउट की थी और उसकी डिग्री या डिप्लोमा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, नियमों के साथ है और वहाँ पर उसका रिकॉर्ड पाया गया है। इसलिए सिफू ने जो है होल्ड किए हैं, ठीक है साथियों। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए। परिवेदना किनको लगानी है बता दिया है। परसेंटेज कम है, आप परसेंटेज ज़्यादा है, आपसे कम वाली का नाम है 2300 प्लस 300 वाली में परिवेदना लगा दो। कट ऑफ से बहुत कम परसेंटेज हैं तो उनको कुछ नहीं करना, वो भूल जाइए इस भर्ती को कि इस नाम की कोई भर्ती निकली थी। अपनी एनएचएम की जो भी तैयारी आप लोग कर रही हैं उनकी तैयारी आप लोग कीजिए, ठीक है। परिवेदना वाले
समझ ही गए होंगे, ऑनलाइन लगेगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ आपको एक प्रूफ देना होगा, ठीक है। वो लगा सकते हैं, आपकी परसेंटेज का प्रूफ देना होगा कि मेरी इतनी परसेंट थी और इससे कम वाली का हो गया, मेरा नहीं हुआ, वो लगाना होगा ऑनलाइन। सबको परिवेदना नहीं लगानी, होल्ड वालों को परिवेदना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। होल्ड वाले सब चयनित हैं, अगर कोई एक दो फर्जी निकल आए वो बाहर हो जाएगी जब वो चेक करेंगे मार्कशीटें वगैरह, ठीक है। तो ये पूरी खबर है। जामिया नहीं शामिल की गई हैं, अदर स्टेट से पास आउट है उनको होल्ड में रखा गया है। विडो डाइवोर्स भी काफ़ी सारी बच्चियों का नाम है, काफ़ी सारियों का नहीं है क्योंकि वो अदर स्टेट से पास आउट है, इसलिए उनका नाम नहीं है। स्पोर्ट्स को भी शायद होल्ड किया गया, वो भी होल्ड पे हैं। स्पोर्ट्स वैसे महिला कम थे, ठीक है। बाकी जिनका नाम आया है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, RNS एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं। तो जो जानकारी थी, एक्यूरेट जो कंडीशंस है, एक्यूरेट जो पोजीशंस है वो हमने बता दी आप लोगों को। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी आप लोग करें। एक और चीज़ कहूँगा, बेवजह, क्या बेवजह कोर्ट ना जाएं, ठीक है। जिनको कोर्ट जाएगा उससे पहले मुझसे बात कर लीजिए, भाई हमें 200-400 रुपये फीस में काम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मजाक के लिए बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को शक है तो उन वकीलों को 15-20 हज़ार रुपये, मिट्टी के चूल्हे वाले जो घर हैं सबके हैं, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, तो 15-20 हज़ार रुपये आप लोग को वकीलों को देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं सारी बातें, ठीक है, फ्री में बताते हैं, एक पैसा आपसे नहीं लेते। और जिनका नंबर आ गया वो मिठाई भेज दो भाई अब, ठीक है ना। नंबर दे रहा हूँ नीचे, और मिठाइयाँ भेज देनी है आप लोगों को। जो कह रहे थे ना काफ़ी दिनों से मिठाई खिलाएंगे, आज आ गया नंबर, तो भाई भेज देनी है, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी खुश रहो और मस्त रहो आराम से, ठीक है ना। नंबर सबका आ चुका है, शुभकामनाएं मेरी। और ये कोई भी चिंता ना करे कि यार हमारा होल्ड में हो गया तब आगे क्या होगा, सबका नंबर आने वाला है, ठीक है ना। वो चेक कर लेने दीजिए उनको। और बाकी कट ऑफ बताना चाहिए था, ये मैं सीफू की गलती मांगता हूँ, इसमें कोई कोताही नहीं है। इसमें तो सीफू को यही कहूँगा कि गांजा भांग पी करके ऐसे ना बनाया करो लिस्ट भाई, बच्चों की कट ऑफ बता दिया करो। तुमने वेरिफिकेशन में नहीं बताई, मैंने मान लिया था, लेकिन अब प्रोविजनल सूची में भी अगर आप लोग यार कट ऑफ नहीं बताओगे कि इसका कितना गया, तो ये तो गलत बात है। अब हमारा ये काम नहीं है कि लास्ट बच्चे की कट ऑफ ढूंढते फिरें, फलाने की कितनी है यार, इसमें इतनी गई, ये हमारा काम नहीं है बिल्कुल भी। ये बताना चाहिए, पारदर्शिता से बनी रहती है, कन्फ्यूजन क्रिएट कम होते हैं। तो ये जानकारी थी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं RNS एजुकेशन न्यूज़ को, ठीक है। दूसरे चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब करते जा रहे हो, RNS को कर नहीं रहे हो, तो ये भी गलत बात है। आप लोग RNS एजुकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर हमसे बेहतर कंटेंट कोई भी नहीं देता है, बिल्कुल एक्सरसाइज करके, बिल्कुल पता करके, पक्का ताबीज बना करके जानकारी लेकर के आता हूँ कि हाँ ये फैक्ट है, मतलब फैक्ट है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।